Hello and welcome back to my YouTube channel. Welcome to our English grammar learning channel. अब पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? In the last class we studied about the simple present tense. उसके definition, structure, uses, questions. Okay? So आज है हमारी क्लास 3 present continuous tense. अब देखो सबसे पहले अपन ने टेंस पढ़े थे. क्लियर? टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके? और इन तीनों के 4 क्या होते हैं? सब टाइप्स. सो 3 into 4 क्या होते हैं? 12. कल अपन ने पढ़ा था सिंपल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंटिन्यूस. अब जो कंटिन्यूस है उसी में इस टेंस का पूरा मीनिंग छिपा हुआ है. ओके? कंटिन्यूस यानी लगातार. कंटिन्यूस यानी लगातार. तो ऐसी एक्शन जो हाल ही में जो अभी चल रही है उस वो किस में आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगी. क्लियर? अगर स्टार्ट कर दिया वीडियो बने रहिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग related to present continuous tense. So, now first of all, definition. The present continuous tense is used to express an action, ऐसी action that is happening now. ऐसी action जो अभी हो रही है और is in progress at the present time. So, present continuous tense में ऐसी action आती है जो या तो अभी हो रही है या जो अभी चल रही है. दोनों सेम. क्लियर? Look at the examples first. I am doing my homework at the moment. मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ. शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड राइट नाउ. वो अपने दोस्त से अभी बात कर रही है. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम दिस डे. हम हाल ही के दिनों में एग्जाम्स के लिए या परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं. ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट करेंटली. वो अभी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. अब बात आती है कि सर उसको बनाने का कैसे. क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इफ कोई भी सेंटेंस बनाना है देन हाउ कैन वी मेक इट. तो देखिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये अपना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर. कभी भी कोई सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब जो कंटिन्यूस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कंटिन्यूस. उसमें हमेशा मेन वर्ब कौन सी आएगी? कंटिन्यूस में मेन वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? आईएनजी वाली, यानी वर्ब प्लस आईएनजी. लाइक कम का क्या होगा? कमिंग. राइट का राइटिंग. प्ले का प्लेइंग. ईट का ईटिंग. स्टैंड का स्टैंडिंग. सीट का सिटिंग. एंड हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज एम आर. इज एम आर. तो देखिए पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब सर इज का यूज कहाँ होता है? एम का यूज कहाँ होता है? और आर का यूज कहाँ होता है? चलो इसको देख लेते हैं. तो देखो इज, एम और आर. इसका यूज ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर. एम का यूज सिर्फ आई के साथ. आर का यूज वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन. इनके साथ यूज होता है. अब देखो आई के साथ क्या यूज होता है? एम. सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम रीडिंग अ बुक. शी इज राइटिंग अ लेटर. he is watching television. They are playing football. Next, interrogative is very easy. स्ट्रक्चर देख लीजिए. जब भी नॉट लगता है उससे पहले हमेशा क्या था? हेल्पिंग वर्ब. और बाकी सेम एज इट इज. क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. अपना यूनिवर्सल क्या है? प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और अपन को पता है जब भी नेगेटिव लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा. क्लियर? सो आई एम रीडिंग अ बुक. इसका क्या होगा? I, subject, helping verb. I am not reading a book. She is not writing a letter. He is not watching television. They are not playing football. Done? Easy. Next. Interrogative. Interrogative दो होते हैं, एक तो yes no and one is WH. Yes no. जब भी मेरे को आंसर yes या no में चाहिए, ओके, तब मैं क्या यूज करूंगा? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करूंगा. लाइक आर यू प्लेइंग क्रिकेट? यस आई एम. यस आई एम. ओके. एंड जब भी मेरे को रीजन या इंफॉर्मेशन या उसके बेस्ड क्वेश्चंस बनाना, जैसे वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ओके, व्हाट आर यू डूइंग, तो उसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा WH. स्ट्रक्चर क्या रहता है? जब भी क्वेश्चन पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? पहले आ जाएगी. फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट. क्लियर? और WH में पहले WH और फिर सेम एज इट इज. अब देखिए is MR, subject, verb, ing, object. Examples. I am reading a book. I am reading a book. अब इसका क्या बनेगा बेटा?
सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो एम आई रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, am I reading a book. Next, she is writing a letter, is she writing a letter, he is watching television, is he watching television, they are playing football, are they playing football. Easy है. Next है अपना WH. जब भी WH में बनाते हैं क्या आ जाएगा, सबसे पहले कोई भी WH वर्ड ले लो, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, सो वाई, सपोज मैंने वाई ले लिया, और उसके बाद में क्या आता है WH वर्ड के बाद में एम आई, इन दोनों को बस इंटरचेंज करना है, सेम एज इट इज जो अपन ने इंटेरोगेटिव में किया था. शी इज राइटिंग अ लेटर, सो व्हाट इज शी राइटिंग, देन क्वेश्चन मार्क वी कैन यूज. ओके, ही इज वॉचिंग अ टेलीविजन, व्हाट इज ही वॉचिंग. ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, व्हाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल. देखो व्हाट का यूज थिंग के लिए यूज होता है, वेयर, प्लेस, व्हेन, टाइम, बाय रीजन, हु, पर्सन, विच चॉइस एंड हाउ, मेथड या मैनर. Now next one is interrogative negative sentence. Clear? Interrogative negative क्या होता है, जिसमें interrogative यानी क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्लस नॉट का भी यूज होता है. When these two are there, that's why it is known as interrogative negative sentence. अब इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले we have to use same, is am are, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जब भी बनाएंगे तो ये और ये दोनों साथ में आ जाएगा, ये दोनों साथ में आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे एक मस्त चीज देखने की अच्छी है देखने की, जैसे मैंने बोला एम आई नॉट रीडिंग बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. लेकिन अगर इसी को मेरे को एम और नॉट को साथ में ऐड करना है, तो एम्प्ट करके कोई भी इंग्लिश में वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. In the place of this, we have to use aren't. I reading a book. Okay, ये थोड़ा मेन पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा. Isn't she writing a letter? Aren't they playing football? Am I not reading a book? And is she not writing a letter? I hope ये चीज़ क्लियर है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो है यूजेस. सर समझ तो लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लियर, लेकिन सर यूज कहाँ करने का, where is the use of this tense. Clear? तो पहला, the present continuous tense is used for actions that are happening right now. ऐसे actions जो अभी हो रही है, ऐसे actions जो अभी हो रही है उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, present continuous tense यूज करेंगे. I am reading a book, she is writing a letter, he is watching television, they are playing football. So जो भी action, जैसे I am teaching now, I am teaching now, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. Okay, I am playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. तो ऐसे actions जो अभी हो रही, जो अभी हो रही है, for that we will use the present continuous tense. नेक्स्ट, टेम्परेरी एक्शंस और सिचुएशन. ऐसी एक्शंस या सिचुएशंस जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं, जैसे आई एम स्टेइंग विथ माई अंकल, मैं अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ. शी इज वर्किंग इन बैंक दिस मंथ, वो इस महीने बैंक में काम कर रही है. ही इज लिविंग इन जयपुर दिस डेज, वह हाल ही के दिनों में जयपुर रह रहा है. दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स, वे अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं. सो दिस आर द सिचुएशंस, दे आर situations, they are not permanent, they are not permanent, but they are temporary, they are temporary. Next, third, planned future actions. ऐसे future actions जो already planned. It is used to express fixed plans or arrangements in the near future. Okay, so I am meeting my teacher tomorrow. कल मैं अपने टीचर से मिल रहा हूँ. She is visiting दिल्ली next week. वो अगले हफ्ते दिल्ली जा रही है. We are going on a trip next month. हम अगले महीने ट्रिप पर जा रहे हैं. They are attending a seminar tomorrow. वे कल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं. बहुत ईजी है, बस इसके नोट्स बनाते जाइएगा. नेक्स्ट, चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन. ऐसी चीज जिसमें या कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है. लाइक द वेदर इज गेटिंग वार्मर. ओके, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. रैपिडली का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी. टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग क्विकली. टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, बढ़ रही है. द कंपनी इज ग्रोइंग फास्ट. कंपनी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है. नेक्स्ट, रिपीटेड एक्शंस विथ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस. अगर ऐसी कोई एक्शन जो रिपीट हो रही है, जो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और उसके लास्ट में वर्ड आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है, कंटिन्यूस. कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, और कंटिन्यूसली का मतलब भी लगातार, और ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा. जैसे ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज, वो हमेशा अपनी चाबी भूल जाता है. शी इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन क्लास, वे लगातार क्लास में बातें कर रही है. दे आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज, वे हमेशा शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हैं. यार कंटिन्यू इंटरप्टिंग मी,
तुम मुझे लगातार परेशान कर रहे हो। नेक्स्ट, एक्शंस हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट है, जो अभी अपने प्रेजेंट में हो रही है। क्लियर, सेम ही था जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, शी इज रीडिंग अ न्यू नॉवल, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। सो डेट ऑल आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक्सरसाइज है, चलो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक बार पॉज करो और आप ट्राई करो एक्सरसाइज सॉल्व करने का। क्लियर, बताइए क्या आने वाला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, पॉजिटिव का है। किसका है, पॉजिटिव। और अपन को पता है जब भी कंटिन्यूस आता है क्या आता है, कंटिन्यूस, तब मेन वर्ब के साथ क्या आता है, आईएनजी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, एम और आर। सो लुक, देखो, द बॉय सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, और मेन वर्ब में आईएनजी। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट। शी डैश अ लेटर एट द मोमेंट, एट द मोमेंट यानी अभी वो लिख रही है। सो शी के साथ क्या था, इज और राइट। जब भी अपन कन्वर्ट करते हैं उसके पीछे आई एन जी लगाते हैं तो ई हट जाता है। वी डैश इंग्लिश दिस डेज, वी के साथ क्या लगता है बेटा, आर। और लर्न का क्या बन जाएगा, लर्निंग। अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आया और नॉट भी आया, क्वेश्चन आया और नॉट भी आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो क्या आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यस। सो दे के साथ क्या लगता है, आर। दे के साथ क्या लगता है, आर, दे। फिर क्या आ जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। लेकिन कौन सा है अपने, नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। और इसको अपन और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आरंट, आरंट दे प्लेइंग, आरंट दे प्लेइंग। नेक्स्ट, ही डैश टेलीविजन एट प्रेजेंट, नॉट वॉच। ओके, नेगेटिव है। सो ही इज नॉट वॉचिंग, क्योंकि ही के साथ क्या था, इज आता है। दे डैश टुडे, नॉट, दे के साथ आर, नॉट प्लेइंग, आर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट, अ स्टोरी नाउ, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो इंटरोगेटिव, शी के साथ क्या लगता है, इज, शी, और राइट का क्या आ जाएगा, राइटिंग, इज शी राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। डैश दे इंग्लिश दिस डेज, सो दे के साथ क्या लगता है, आर, दे learning. And next, dash he dash television at the moment. So is he watching television at the moment? Clear? So this is our exercise. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब कुछ रिकॉग्निशन वर्ड्स देख लो जो हमेशा अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव जब भी आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये पीछे जब ये वर्ड्स दिए होते हैं ना, तो अपने लिए थोड़ा आसान रहता है कि हाँ इसमें कौन सा टेंस फील करना है। So now, right now, at the moment, at present, currently, today, these days, nowadays, look, listen, stay. These all are the most important recognition words for the present continuous tense. Okay? So I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा। क्लियर, मिलते हैं और अगले न्यू चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।